मैं पहली बार पढ़ाया था और तब मैं खुद एग्जाम दे रहा था। एग्जाम देने के समय ही पढ़ना शुरू कर दिया था और 1998 दिसंबर से लेकर 2014 तक मैं लगातार हर साल 2-3 बार हिंदी साहित्य पढ़ाता था। फिर मेरे अंदर सन्यास की भावना प्रबल हो गई थी, बहुत जोर मारने लगी थी। सन्यास से ज्यादा ये कि एक ही काम कब तक करूं, कितना करूं। फिर ये तय हुआ कि अब बहुत हुआ, तो मैंने फिर उस बैच में अनाउंस कर दिया कि ये मेरे जीवन का आखिरी बैच है। लोगों ने समझ लिया कि जीवन खत्म होने वाला है, तो मैंने बताया कि जीवन खत्म नहीं होने वाला है, मतलब ये बैच आखिरी है, मैं कुछ और करूंगा, बहुत सारे काम करने हैं जीवन में। लेकिन उसके बाद अगले बैच में जब बच्चे आए जिनको नहीं पता था कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उन्होंने जिद की, दबाव बनाया, तो हमने कहा कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप चाहें तो वीडियो क्लास कर लें, प्रोजेक्शन पे हम कोशिश कर लेते हैं। मेरा ख्याल था कि वो मना कर देंगे साफ साफ, पर उन्होंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरा ख्याल था कि ट्राई करने के बाद तो मना कर ही देंगे, पर ट्राई करने के बाद सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक लग रहा है हमें। तो फिर एक नई परंपरा चली जो दृष्टि में पहली बार हुआ कि प्रोजेक्शन से, वीडियो से क्लास होगी। फिर हमने उसमें बहुत सारी सुविधाएं जरूर डेवलप कर ली थी। जैसे बोर्ड पे जो लिखा है दिखता नहीं था, तो हमने बोर्ड के चार्ट बना के उनको दिए कि हर क्लास में बोर्ड पे क्या क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, वो छाप के उसी डिजाइन से उनको प्रिंट आउट दिए ताकि वो आसानी से कर सके। रोज उनके टेस्ट होने लगे और सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई। और आश्चर्य की बात यह है कि पहले जितने बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे मुझसे, उससे ज्यादा इस सिस्टम में पढ़ने लगे। तो हर बैच में ये होता था कि एक बार लाइव पढ़ाइए, बहुत दिन हो गए, एक बार पढ़ाइए, क्योंकि जब पिछली बार पढ़ाए तो नरेंद्र मोदी पीएम बने ही थे उस समय। तो उस समय नहीं नहीं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2014 की बात है ये। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप कुछ कुछ मतलब निकाल के हंसे जा रहे हैं। तो उस समय बस इलेक्शन हुआ ही था, लोकसभा का नया नया। तो उस समय क्या होता है कि साहित्य पढ़ते हुए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करना पड़ता है। तो उस समय की घटनाएं, उस समय के राजनीतिक द्वंद्व, वो सब क्लासेस में डिस्कस होते थे। तो उनका कहना था कि सर अब लंबा समय हो गया, अब थोड़ा सा नयापन उदाहरणों में आना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि एक बैच करते हैं। अब ये मेरे जीवन का आखिरी बैच है। लाइव, मतलब लाइव वीडियो बैच तो चलता रहेगा। भरोसा नहीं कि 5 साल बाद फिर मन कर जाए, लेकिन उसका विश्वास नहीं है, उसका दावा नहीं है, वायदा नहीं है। हुआ तो होगा, लेकिन अभी के लिए ये मान के मैं चल रहा हूं कि हिंदी साहित्य का ये मेरा अंतिम बैच है। तो अभी एक नई जर्नी है, नई यात्रा है। मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदी साहित्य के 500 नंबर के प्रश्न पत्र में 480 नंबर का प्रश्न पत्र ठीक वैसा आएगा जैसा आपके नोट्स में लिखा है। आप जो क्लास में नोट करेंगे और जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, उससे बाहर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो दाएं बाएं होगा, और वो 20 नंबर का पेपर भी आपके नोट्स के आधार पे हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी युक्तियां उनका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सुविधा मेरे ख्याल से किसी और विषय में हिंदी माध्यम में भी नहीं है कि इतना आपको सर्टेनिटी के साथ, निश्चयात्मकता के साथ तैयारी हो सके। इस बार हम और जोर लगा रहे हैं। हमारी टीम में करीब 4-5 लोग हैं जो हिंदी साहित्य पे ही काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो मैं हर टॉपिक से पहले उनसे बात कर रहा हूं कि आप ये नोट्स इस तरह से तैयार कर लें। जैसे व्याख्या एक मुश्किल प्रश्न रहता है बच्चों के लिए, तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो भी आपकी रेंज से बाहर कभी ना निकले। मतलब ये है कि हम लोग मिलके मेहनत करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूं क्लास में सब लोग एंजॉय करें, सीखें। आतंक मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा, आपके ऊपर होना भी नहीं चाहिए। मेरी क्लास में आपको पूर्ण आजादी है। जो 1947 में भी नहीं मिल पाई थी, वो भी आजादी इस क्लास में है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं हर बैच में शुरू में कहता हूं, ताकि हमारा, इसको आइस ब्रेकिंग कहते हैं। आइस ब्रेकिंग का मतलब जो अपरिचय है वो खत्म हो जाए, सहजता आ जाए, हमें लगे कि हम एक परिवार के लोग हैं, आपस में बातचीत ठीक से करने लगे। इस क्लास में जितने सवाल आपके मन में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। मैं जब भी कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको लगे कि वो सवाल यही पूछना जरूरी है, तुरंत हाथ खड़ा कीजिए,
मैं आपको इनवाइट कर लूंगा, आप सवाल पूछ लीजिएगा, बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, है ना। बस वो प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। अचानक बीच में कहीं और का सवाल आ जाए तब दिक्कत है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिज्ञासु कि क्लास कबीर पे चल रही है बहुत विस्तार में, अचानक हाथ खड़ा करते हैं कि सर वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के जो बाकी देश है उनका संबंध कैसे ठीक हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो टॉपिक चल रहा है उस पर पूछिए, अच्छे तरीके से पूछिए। अब हम शुरू करने की स्थिति में आ गए, ठीक है। आज की पहली क्लास है, तो पहली क्लास को हम ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। ओरिएंटेशन का हिंदी शब्द बहुत अच्छा मेरे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसकी वजह धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि अनुवाद की अपनी समस्याएं क्या होती है। ओरिएंटेशन के लिए हिंदी शब्द अगर कहना ही हो तो जैसे गूगल ट्रांसलेट जैसी व्यवस्थाओं में उन्मुखीकरण एक शब्द चलता है। उन्मुखीकरण का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए आप इकट्ठे हुए उसकी ओर उन्मुख होने की तैयारी करना। तो अभी हम बम्बारमेंट नहीं करेंगे, बम्बारी नहीं करेंगे हिंदी साहित्य की, तो बहुत बेसिक बातें समझेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सब बातें आराम आराम से एकदम चलेंगे। आप में से कई बच्चे जो एकदम नए हैं उनको ये भी भय होगा कि हमने हिंदी साहित्य लिया, ठीक किया या गलत किया, या लें या ना लें। कुछ लोग अभी द्वंद्व में ही होंगे, क्योंकि इस बीच में ऐसी जिज्ञासाएं बहुत सारी आई। तो मैंने एक विशेष सत्र रखा था, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, इस पर करीब 2 घंटे का, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसका केवल सार 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। यदि आपको आईएएस बनना है, देखिए आपके यहां होने के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो ये कि आईएएस बनना है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आईएएस बने ना बने ज्ञान प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे, ये भी हो सकता है। तो 1000 में से 2, 4, 5 बच्चों का उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, कि कुछ नया सीखेंगे, मजा आएगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे, शायद बात भी बन जाए। तो इस चक्कर में बच्चे आते हैं। ऐसे 5-7 बच्चे जो हैं उनको केंद्र में रख के बात मैं नहीं कर सकता हूं। अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से 5-10 तो वो वाले हैं, ठीक है। 100-200 ऐसे जो चाहते हैं कि आईएएस बने और ज्ञान भी मिले, आनंद भी मिले, और 700-800 ऐसे बोलते आईएएस बनना है, ज्ञान तो मजबूरी है, सीने पर पत्थर रख के ज्ञान हासिल करना है, और जितने न्यूनतम ज्ञान से आईएएस बन सके उतना ही कम ज्ञान प्राप्त करना है, ज्यादा नहीं प्राप्त करना है। ज्यादा लोग इस प्रकृति के आते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो दोनों उद्देश्य चाह रहे थे, मैंने कहा आपके दोनों उद्देश्यों में से प्राथमिक कौन सा है, तो उनमें से 99% ने कहा कि आईएएस बनना प्राथमिक उद्देश्य है। मतलब साथ में मजा भी आए, ठीक बात है, ज्ञान भी मिले, अच्छी बात है। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 97% बच्चे जो यहां बैठते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सफल हो। वैकल्पिक विषय चुनने के कई आधार डिस्कस किए, रुचि है कि नहीं है, बैकग्राउंड है या नहीं है, छोटा है कि बड़ा है, जीएस में हेल्प करेगा या नहीं, अंकदायी है या नहीं, आदि आदि आदि। और मैंने बहुत विस्तार में उनको ये समझाने का प्रयास किया कि सारे आधार अच्छे हैं, लेकिन दरअसल केवल और केवल एक आधार है जिसको प्राइम मानकर चलना चाहिए, बाकी सब मिथ्या बातें हैं। मिथ्या क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे, शंकराचार्य का कंसेप्ट है। हिंदी साहित्य में बहुत सारा दर्शन भी पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा समाजशास्त्र, बहुत सारा मनोविज्ञान, वो सब हिंदी साहित्य का हिस्सा है, पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मानिए कि झूठ है। आप दरअसल कोई विषय इसलिए ले रहे हैं कि आपको सफलता हासिल हो। सफलता का एकमात्र संबंध इस बात से है कि उस विषय में अच्छे अंक मिले आपको। 1 अंक से 8-10 रैंक फिसल जाते हैं, और केवल 100 अंकों में सारी दुनिया चेंज हो जाती है। प्रॉपर आईएएस से आखिरी रैंक तक की दुनिया केवल 100 अंकों की गैप की है, बस इतना ही अंतर होता है। और कल मैंने विस्तार में समझाया कि अगर आपको आईएएस बनना है प्रॉपर, तो आपको 1050 नंबर चाहिए। इन 1050 अंकों में से आप जीएस में कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो 410-20 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। 400, 410, 15 ये सब रहेगा। आजकल जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं। पहले 300 भी नहीं आते थे, अब बढ़ गए हैं। आप एसए में बहुत बड़े 30 मार्क होंगे तो 160 ले आएंगे, और मैं आप सबको 30 मार्क मान लेता हूं, 160 आ गए। इंटरव्यू में 275 में से आप 175 से ज्यादा की गारंटी दे नहीं सकते। आ सकते हैं, संयोग हो सकता है, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ठीक विद्यार्थी ठीक तैयारी के साथ सही बात करके आएगा तो 175 के आसपास मिल जाएंगे, ये हम मान के चलते हैं।
ये तीनों मिला के कितने हुए? 570